की सबसे बड़ी शाम की सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे धमाकेदार, बिगेस्ट कवरेज के स्पेशल मोमेंट्स, कैंडिड कन्फेशन शाहरुख सर भी जब देते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। और शो की शुरुआत करते हैं सलमान खान के साथ, जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर किसी ने रॉयली किया इग्नोर। वेल, किसने की भाईजान के साथ ऐसी गुस्ताखी? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। Planet Bollywood. फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर सलमान को किसी ने किया रॉयली इग्नोर। सलमान को जानबूझकर इस अवार्ड नाइट पर किसी ने किया अवॉइड। जी हाँ, जूम को फिल्म फेयर अवार्ड नाइट की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव कंट्रोवर्शियल अपडेट मिली है और ये न्यूज जुड़ी है सलमान खान और बॉलीवुड की सबसे रेप्यूटेड फैमिली से। दरअसल सलमान खान और बच्चन फैमिली के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने बना दी है फिल्म फेयर अवार्ड नाइट की सबसे बड़ी खबर। सलमान खान की फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर जैसी ही एंट्री हुई, मीडिया सलमान के पिक्चर्स क्लिक करने लगी। सलमान बार बार कोशिश करते रहे रेड कार्पेट से बाहर जाने की, लेकिन मीडिया उन्हें रेड कार्पेट से जाने ही नहीं दे रही थी और रेड कार्पेट पर सलमान की यही मौजूदगी बच्चन फैमिली के एक मेंबर को गुस्सा दिला गई। दरअसल बच्चन फैमिली यानी बिग बी और जया जी ठीक सलमान के बाद रेड कार्पेट पर एंट्री करने वाले थे, लेकिन रेड कार्पेट पर सलमान के लंबे स्टे की वजह से बिग बी और जया बच्चन को काफी देर इंतजार करना पड़ा और इसी इंतजार से जया जी का पारा 7वें आसमां पर पहुंच गया। और सोर्सेज की माने तो इस अवार्ड नाइट पर जब बच्चन फैमिली और सलमान खान का आमना सामना हुआ तो बिग बी सलमान खान से मिले, लेकिन जया बच्चन ने सलमान खान को कर दिया इग्नोर। वेल, जया जी अपने गुस्से की वजह से ऑलरेडी मीडिया के बीच फेमस है और अब सलमान खान भी बन गए जया जी के गुस्से का निशाना। फरूद रानी चटोराज एंड प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर हर किसी के जुबान पर छाया हुआ था सिर्फ एक ही नाम, रणवीर सिंह। वेल, ऐसा क्या किया रणवीर ने कि वो बन गए टॉक ऑफ द टाउन? लेट्स चेक इट आउट। Planet Bollywood. साल की सबसे बड़ी अवार्ड नाइट पर गूंजा एक ही नाम, रणवीर सिंह, एब्सोल्युटली रणवीर सिंह रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, एब्सोल्युटली रणवीर सिंह रणवीर सिंह। सबकी जुबान पर था बस यही नाम। रणवीर सिंह, एब्सोल्युटली रणवीर सिंह रणवीर सिंह। पर आखिर क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह का नाम यहाँ बार बार सबकी जुबान पर आ रहा था। आखिर क्यों बॉलीवुड के बादशाह खान से लेकर इंडस्ट्री की न्यू कमर तक की बातों में रणवीर सिंह के नाम का ही जिक्र था। वेल, जब आप इस क्यों की वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इस क्यों की वजह ना ही रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म है और ना ही उन्हें मिला अवार्ड, बल्कि इस क्यों का जवाब है ये टैग। जी हाँ, ये दीपिका के लिए रणवीर सिंह का बेइंतहा प्यार ही है जो उनके साल की सबसे बड़ी अवार्ड नाइट पर बॉलीवुड के सबसे बड़े खान की तरफ से उन्हें बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग दिया गया है। Oh, that is so sweet.
but most of them he's actually getting it. So you think best boyfriend goes to Ranveer Singh? Ranveer Singh, absolutely. He's a wonderful boy. बादशाह खान ही नहीं, अब तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी दीपिका के बॉयफ्रेंड रणवीर जैसे बॉयफ्रेंड का ख्वाब देखने लगी हैं। Who do you think is the best boyfriend? Ranveer Singh. He loves Deepika so much. It's really cute. ये बेस्ट बॉयफ्रेंड का सैश मैं रणवीर सिंह को देना चाहूँगी। आई थिंक हम सब भी रीज़न जानते हैं। आई थिंक बॉयफ्रेंड हो तो रणवीर सिंह जैसा हो, वरना ना हो। वाह, रणवीर तो दीपिका से खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करते करते बॉलीवुड के बेस्ट बॉयफ्रेंड बन गए हैं। अब रणवीर को तो किंग खान तक बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग दे चुके हैं, लेकिन खुद रणवीर ने अपने लिए क्या टैग चूज किया, जरा ये भी देख लेते हैं। खुद के लिए कौन सा? खुद के लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? ओहो, that is so cool. कहाँ है ना? क्या बात है? लेकिन ये मैं नहीं चूज करूँगा। By the way, शाहरुख ने आपको ऑलरेडी दे दिया है वो। क्या? कहाँ है बेस्ट बॉयफ्रेंड का रणवीर दिलाता है? शाहरुख सर भी जब देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देते है ना? हैं। या तो ये या तो ये। वेल, जब दीपिका के बॉयफ्रेंड को बॉलीवुड के बादशाह खान समेत हर कोई बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग दे रहा है, तो इस पर दीपिका का रिएक्शन लेना तो बनता ही है। We spoke to Shahrukh and he was also very proud of you and he said the best boyfriend award goes to Ranveer Singh. Never trust what he says. चलिए, दीपिका भले ही एसआरके के दिए टैग पर यकीन न करने की एडवाइस दे, लेकिन आप ये मत भूलिए कि केवल किंग खान ही नहीं, अब तो ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड आपके बॉयफ्रेंड रणवीर को बेस्ट बॉयफ्रेंड मानने लगा है। काफी सारे स्टार्स ने दी रणवीर सिंह को बेस्ट बॉयफ्रेंड का खिताब। इनफैक्ट शाहरुख खान ने भी उन्हें बेस्ट बॉयफ्रेंड ही बताया। वेल, व्हेन वी आस्क्ड दीपिका पादुकोण अबाउट इट, उन्होंने कहा शाहरुख ने कहा है तो यकीन ना करें। But lot of people did say that, Deepika. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. फिल्मफेयर अवार्ड नाइट पर एक कपल के रिलेशनशिप का हुआ ऑफिशियल अनाउंसमेंट, वो भी फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में। वेल, कौन है ये लकी कपल? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. फिल्मफेयर अवार्ड का सबसे स्पेशल मोमेंट बना रणवीर दीपिका का फैमिली रीयूनियन। अवार्ड मिलने के बाद रणवीर अपनी मां को मिलकर हुए इमोशनल। रणवीर का अपनी मां को किया गया ये हग बन गया ट्रूली स्पेशल मोमेंट ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड नाइट। दीपिका भी एक अच्छी डॉटर की तरह रणवीर की मॉम के साथ आई नजर। इस अवार्ड नाइट पर रणवीर दीपिका की फैमिली की यूनियन को देखकर साफ हो गया कि भले ही दीपिका और रणवीर शादी के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन इनका रिश्ता जन्मों जन्म का हो गया है। इस अवार्ड नाइट पर मौजूद सोर्सेस की माने तो रणवीर दीपिका के एक दूसरे की मॉम एंड डैड का इस तरह ख्याल रख रहे थे जैसे कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का रखते हैं। यही नहीं, जब रणवीर सिंह को इस अवार्ड नाइट पर बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तो रणवीर ने अपने पेरेंट्स के पैर तो टच किए ही, पीछे बैठे दीपिका पादुकोण के पेरेंट्स के पैर को टच करके उन्हें प्रणाम करना रणवीर नहीं भूले। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि ये फैमिली रियूनियन थी दीपिका और रणवीर की शादी की कंफर्मेशन? क्या फाइनली मुंडे रणवीर की हो गई है दीपिका पादुकोण? वेल, इस फैमिली रियूनियन को देखकर तो यही लग रहा है, अब जब दीपिका की फैमिली को नहीं है एतराज, रणवीर की फैमिली भी है राजी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द रणवीर और दीपिका की शादी में पूरा बॉलीवुड ठुमकदा नजर आएगा। For Rudrani Chaturaj and Prerna Srivastava, Zoom, Mumbai. फिल्मफेयर अवार्ड नाइट पर फूट फूट कर रोई दीपिका पादुकोण। पूरा बॉलीवुड दीपिका को देखकर रह गया हैरान। वेल, दीपिका क्यों हुई इतनी ज्यादा इमोशनल? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट।
Planet Bollywood. दीपिका की आंखों से छल के आंसू। अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते करते रो पड़ी दीपिका। Very emotional. I don't know why that happened. आखिर मौका ही इतना खास था। दीपिका को फिल्म पीकू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला था, और इस अवार्ड को पाने के बाद दीपिका इतनी इमोशनल हो गई कि वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। स्टेज पर अवार्ड रिसीव करते वक्त अपने पेरेंट्स के लिए दीपिका ने एक स्पेशल लेटर पढ़ा, और दीपिका का ये लेटर सबको यहाँ गमगीन कर गया। You and Ranveer kept crying on each other's awards. You were crying when he was giving the speech, and he was like. To someone, I was fine. Throughout the evening, I was, enjoying myself. In the last segment, I don't know what happened. I just got very, very emotional. I don't know why that happened. वैसे दीपिका ही नहीं, इस अवार्ड नाइट पर रणवीर भी दीपिका के साथ खूब रोए। रणवीर सिंह दीपिका के आंसू को देखकर खुद को रोक नहीं पाए, और इस बात की तस्दीक खुद दीपिका पादुकोण ने की। So when I was reading it, I didn't even have a moment to look up and sort of see what was going on. But I think it was specifically because I think Piku has been such a special film. Other than the fact that it was so entertaining, I think there was a message deep down inside for all of us over there, as children, for our parents. And I really think it was destiny, because just a few days ago I was just going through some stuff and I found the letter. And obviously there's no guarantee of who's winning, but I was like, let me just keep it with me, because you never know. And I just felt that it was apt to sort of share what my parents have felt over the years, and wanted to thank them. And of course I think maybe somewhere the younger generation, and for all of us, when our parents give us advice, you want to hold on to it dearly. Well, रणवीर दीपिका मानो दो जिस्म एक जान बन गए हैं। इमोशनल एक होता है और आंसू दोनों के निकलते हैं। Well, we just hope इन दोनों लव बर्ड्स का ये प्यार यूं ही बना रहे, और अपने पेरेंट्स को ये दोनों इसी तरह रिस्पेक्ट करते रहें। और रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्मफेयर अवार्ड नाइट पर सलमान खान और शाहरुख खान की गहरी दोस्ती फिर से आई नजर। अवार्ड अनाउंसमेंट से पहले ही शाहरुख खान ने सलमान खान को दे दिया एक अवार्ड। आइए आपको भी दिखाते हैं सलमान और शाहरुख की गहरी दोस्ती। Planet Bollywood. फिल्मफेयर अवार्ड की ग्रैंड नाइट पर अवार्ड अनाउंस होने से पहले ही शाहरुख खान ने अपने जिगरी दोस्त को दे दिया सबसे बड़ा अवार्ड। अपनी गहरी दोस्ती का शाहरुख खान ने फिर से दिया सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ, शाहरुख खान ने ऐलान कर दिया कि उनके दोस्त को ही मिलना चाहिए सबसे बड़ा अवार्ड। एक्सक्लूसिवली ज़ूम के बूम पर शाहरुख खान ने सलमान को बता दिया सबसे बड़ा एंटरटेनर। वैसे तो शाहरुख खान को एंटरटेनमेंट का किंग खान कहा जाता है, और एज एक्सपेक्टेड फिल्मफेयर अवार्ड नाइट की सबसे खास बात थी SRK की होस्टिंग और सलमान खान का परफॉर्मेंस। लेकिन SRK ने साफ कर दिया, अगर एंटरटेनमेंट कोई दे सकता है तो वो है सलमान खान। No, I agree. I think Salman's performance is the biggest thing of the show. So I'm just a host. जी हाँ, अपनी होस्टिंग से ज्यादा सलमान की परफॉर्मेंस को लेकर एक्साइटेड थे शाहरुख खान। No, I agree. I think Salman's performance is the biggest thing of the show. So I'm just a host. अब जब सलमान खान की तारीफ SRK इस हद तक कर रहे थे, तो सलमान कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी SRK की होस्टिंग को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की।
वेल, सलमान SRK की दोस्ती दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब करण अर्जुन एक साथ एक फिल्म में नजर आ जाए। फॉर रुद्रानी चटुराज एंड प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। जैसे कि हम सब जानते हैं, बेबी की स्किन बड़ी मुलायम और टेंडर होती है। बेबी स्किन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको अपनी बेबी की स्किन को सेफ और हेल्दी रखना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बेबी स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स, प्रॉपर मसाज और बेबी बाथ के बाद मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। वैसे अगर आपको इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास है एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको बताएंगे कि बेबी की स्किन को सेफ और ग्लोइंग और फिनोमिनल कैसे बनाएं। And for more Bollywood update, come right back after this short break. Planet Bollywood. फिल्मफेयर अवार्ड नाइट पर किन स्टार्स ने लगाए 4 चांद और किस स्टार को मिली सबकी फेवरेट ब्लैक लेडी? All this and more in our next story. Planet Bollywood. साल की सबसे बड़ी अवार्ड नाइट, फिल्म फेयर की सबसे बड़ी कवरेज आज आप देखेंगे एक्सक्लूसिवली जूम पर। ये देखिए, ये नजारा है 61st ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट का, जहां एक साथ नजर आया पूरा बॉलीवुड। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, वरुण धवन। बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर बड़े सितारे ने फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर बिखेरी अपनी चमक। फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर फैशन का जलवा भी दिखा और अवार्ड मिलने की खुशी भी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस बार किसे मिला ब्लैक लेडी का साथ। इस साल फिल्म फेयर में सबसे ज्यादा नाम गूंजा बाजीराव मस्तानी का। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए रणवीर सिंह को मिला। Incredible moment, one that I will never forget. Yeah, I couldn't control my emotions, which is not a new thing for me. Happens all the time. But it was amazing because my parents were sitting there and they got to share this joy with me, and man, I'm so happy. जबकि बेस्ट एक्टर फीमेल रही बाजीराव की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण, लेकिन फिल्म पीकू के लिए। I think it was specifically because I think Piku has been such a special film. Other than the fact that it was so entertaining, I think there was a message deep down inside for all of us over there, as you know, as children, for our parents. And I really think it was destiny because just a few days ago I was just going through some stuff and I found the letter. अगर बात की जाए बाजीराव मस्तानी की तो संजय लीला भंसाली को इस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। I'm getting this award after 9 years. I last won it for Black. This means a lot to me, and especially for a film like Bajirao Mastani, where I've given everything that I had, all that I'd learned. It was a dream. It was a dream. It was my father's dream that I make a film like Mughal Azam. It was my dream for the last 12 years that I make it. Finally, it has happened. So I want to thank God and my parents and my actors and my my technicians, everybody. I'm too ecstatic right now. और यही नहीं, फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला मैक्सिमा बासु को। ऑल इन ऑल इस बार फिल्म फेयर अवार्ड नाइट रही शानदार। रुद्रानी चटुराज के साथ प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर सलमान खान से बॉन्डिंग बढ़ाती आई नजर। वेल, किस एक्ट्रेस की है आजकल सलमान खान पर नजर? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. पहले उलिया और सलमान के रिलेशनशिप पर जैकलिन ने उठाया सवाल। I think when it comes to media link-ups, nothing is real until the actual person announces it.
फिर सलमान से नजदीकियां बढ़ाने की आई खबर। साल की सबसे बड़ी अवार्ड नाइट फिल्म फेयर पर जूम को अपने सोर्सेस से मिली सबसे बड़ी गॉसिप। सोर्सेस के मुताबिक फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर पूरे टाइम जैकलिन फर्नांडिस पर चढ़ा हुआ था सलमान खान का हैंगओवर। खबरों की माने तो जैकलिन बार बार सलमान से क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जब जब जैकलिन अपनी रिहर्सल से फ्री होती तब वो सलमान से मिलने, उनसे चिट चैट करने पहुंच जाती उनके पास। सोर्सेस का तो ये तक कहना है कि सलमान और जैकलिन की वैनिटी वैन्स भी आसपास ही खड़ी हुई थी। यही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि रिहर्सल्स के बाद जब फाइनल परफॉर्मेंस देने का टाइम आया तो जैकी ने स्टेज पर परफॉर्म तो किया, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म करते ही वो एक बार फिर सलमान से मिलने उनके पास चली गई। सोर्सेस की माने तो जैकलिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे अवार्ड नाइट पर उन्हें सलमान के अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा हो। आपको बता दें कि रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिव चिट चैट के दौरान जैकलिन सलमान के साथ फिर से काम करने की अपनी विश भी जाहिर कर चुकी हैं। Definitely was. I mean, like it was a very big achievement, I think, for me in my career to work alongside Salman, and he has been a great inspiration. So I'll always, cherish the fact that I was able to work with him. तो क्या जैकलिन किसी फिल्म के लिए बार बार सलमान के नजदीक जा रही थी या वजह कुछ और ही है? ये तो जैकलिन ही बेहतर जानती है। लेकिन अगर जैकलिन को बार बार सलमान के साथ देखा जाए तो बातें तो बनेगी ही। रुद्रानी चटुराज के साथ प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap on the show. But we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.